समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वनक्कम, सुस्वागतम इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, एक बार राजा विक्रमादित्य जी अपने मंत्री के साथ कहीं भ्रमण पे जा रहे थे, रथ पे सवार थे। एक जगह उन्होंने देखा कि कुछ धान के जो दाने हैं वो रास्ते पे गिरे हुए हैं। उन्होंने अपने सारथी से कहा कि रथ रोको, यहाँ कुछ हीरे गिरे हुए हैं, मैं उन हीरों को उठाना चाहता हूँ। उनके मंत्री ने नजर दौड़ाई, इधर उधर देखा कि कुछ दाने गिरे हुए हैं धान के, हीरे क्यों कह रहे हैं महाराज? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये हीरे नहीं हैं, आपको शायद भ्रम हो रहा है, ये तो धान के कुछ दाने गिरे हुए हैं। विक्रमादित्य जी तब तक रथ से नीचे उतर चुके थे और उन्होंने उन धान के जो भी दाने गिरे हुए थे उन्हें उठाया, अपने मस्तक पे रखा और मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, मैं भ्रम में नहीं था, मैं सत्य कह रहा था कि ये केवल धान के कुछ दाने नहीं हैं, ये सचमुच हीरे हैं। क्योंकि अन्न ही तो जीवन हमें प्रदान करता है, अन्न से हमारा पेट भरता है। यदि अन्न को महत्व नहीं दिया जाए तो फिर जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसीलिए हमें इन्हें हीरों की तरह मूल्य देना चाहिए। अब जब मंत्री जी ने ये बात सुनी तो उन्हें भी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने खामखा ये बात कही कि हीरे नहीं है, सचमुच अन्न तो हीरे के समान ही है। और उन्होंने ये महसूस किया कि स्वयं अन्नपूर्णा ही महाराजा विक्रमादित्य जी को आशीर्वाद देने के लिए वहां आ गए और ये कहते हुए उन्होंने अनुभव किया कि जिस राज्य का राजा अन्न को इतना महत्व देता है वो राज्य हमेशा ही अन्न से भरपूर रहेगा। बहुत सुंदर सी बात है मित्रों, हम कई बार अन्न को महत्व नहीं देते हैं, कई बार उसे वेस्ट करते रहते हैं और इस बात से हमें सबक जरूर लेनी चाहिए कि अन्न हमारे जीवन के लिए ही नहीं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उसे नष्ट ना किया जाए, सत्कार किया जाए। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो, हमारे धर्म शास्त्रों ने तो इसे अन्न देव के रूप में या अन्नपूर्णा देवी के रूप में माना है। तो हम भी दिल से इनका सम्मान करें। जिस चीज का सम्मान किया जाता है उस चीज की भरपूरता जीवन में हमेशा रहती है। तो आइए सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारी माता जी भी इस बात का बड़ा ध्यान रखा करती थी। भ्राता जी, कभी भी कुछ गिर जाते थे, चावल के कुछ दाने गिर जाते थे तो उठवाती थी कि एक एक दाने उठाओ। तब हम थोड़े इरिटेट होते थे कि क्या मम्मी भी ना इधर उधर गिरे पड़े या ढूंढ के उठाओ कहते थे। जब तक पूरा नहीं उठा लेते थे वो तसल्ली नहीं लेते थे। उन्होंने ये सम्मान देना भी सिखाया। हमारे शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में ये बात बहुत ही गहराई से ली गई है। बिल्कुल, यही हम भी देखते थे जी। बचपन में। जब गेहूं कट के आते थे बोरियां भर के घर में,
तो हम उनके ऊपर बैठ जाते थे, बच्चे थे तो वो हमें उतारते थे, अन्न पे बैठा नहीं जाता है। जी। तो भारत की ये बहुत सुंदर कल्चर है कि यहाँ अन्न को बहुत महत्व दिया जाता है और हम सबको अन्न को महत्व देना ही चाहिए, क्योंकि अन्न से ही तो जीवन चल रहा है। अन्न न हो तो जीवन ही न हो। और देखिए आज अन्न में गड़बड़ हो रही है तो अनेक बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। जी, जी। इसलिए अन्न सचमुच हमारे लिए देवता है, क्योंकि वही हमें जीवन देता है। और आपने बहुत गुह्य बात कह दी, ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सटीक बैठती है कि जिस चीज का हम सम्मान करते हैं उससे हम भरपूर रहते हैं। तो हम अपनों का भी सम्मान करें, जी। मनुष्यों का सम्मान करें, जीव प्राणियों का सम्मान करें, प्रकृति का सम्मान करें, धन संपदा का सम्मान करें, तो ये सब चीजें भी हमें सम्मान देंगी, हमारी सहायक हो जाएंगी और सब कुछ भरपूर रहेगा। बिल्कुल। तो पहले के दौर में ब्रदर जी ये चीजें देव के रूप में, देवी के रूप में माने जाते थे ताकि हम उन्हें सम्मान दें, आदर दें, उनका अनादर कतई ना हो। आज थोड़ी सी ये, जैसे हम भौतिक रूप से आगे बढ़े हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़े हैं, तो ये वाली भावना कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई। हाँ, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी हमारे देश में पिछले 40 सालों में जी। तो भावना कम हुई, लोगों का विवेक बढ़ा तो भावना कम हुई। लेकिन जीवन तभी सुंदर चलता है जब विवेक और भावना दोनों का बैलेंस लेकर जीवन में चला जाए। हम इन सूक्ष्म चीजों को, अर्थात इन सबको मिला के यदि हम प्रकृति कहें तो प्रकृति को हमें सम्मान देना चाहिए। इससे जो बहुत सारी बातें उठती हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन में छेद हो रहे हैं, सूरज की किरणें डायरेक्ट आ रही हैं, अनेक बीमारियां बढ़ सकती हैं, सो बढ़ रही हैं। और ये इसका कारण यही हुआ कि हमने विकास को ज्यादा महत्व दे दिया, विवेक को ज्यादा महत्व दिया, लेकिन प्रकृति के प्रति जो हमारा प्रेम था, जो सम्मान था, उसको कम कर दिया। पुनः उसको जगाने की जरूरत है। जी 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 जी। मतलब कई लोग इस रूप में लेते हैं कि शायद हम जो हिंदू धर्म में इन प्रकृति के तत्वों को भी देव या देवी का रूप दे दिया गया है, तो ये इनका अंधविश्वास है या ऐसी कोई चीजें तो है नहीं, हम आकाश को नाप तौल के आ गए, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन शायद ये प्रकृति के लिए सम्मान है हिंदू धर्म में, इस बात को शायद लोगों ने नहीं समझा है। बिल्कुल यही बात है। वो लोग भारत की मजाक भी उड़ाते हैं कहीं कहीं। जी जी। ये तो देखो हर चीज की पूजा करते रहते हैं। तो ये पूजा क्या, सम्मान देना ही है और ये सबको देना ही चाहिए। बिल्कुल। वो जो गुह्य बात की बात भ्राता जी आप कह रहे थे, सम्मान देने से एक भरपूरता या सम्मान देने से उस चीज की कोई कमी ना होना, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन है? देखिए वैसे भी हम देख लें, ये सिंपल साइंस ही तो है या साइकोलॉजी तो है। जिसको हम सम्मान देते हैं वो हमारे समीप आता है। जी जी। हमने अभी अभी एक सुंदर अनुभव किया, ये सच सुंदर है। रात को जैसे ही हम सोने जाते थे 10:30 बजे, तो एक कुत्ता पास में बहुत बहुत भौंकता था और घंटों भौंकता रहता था और बीच में भौंक देता था। 2 दिन तो हमें बड़ी तकलीफ हुई। तीसरे दिन जो हमारी बहन थी हमारे साथ, जब हम नीचे उतरे तो वो कुत्ता वहीं था। कहा ये कुत्ता है इनका है, सामने वालों का पालतू कुत्ता था, बड़ा जेंटिल लगे। तो उस बहन ने ना जैसे कुत्ते से बात की, तुम बहुत अच्छे हो, रात को क्यों भौंकते हो, हमें सोने नहीं देते, तुम तो हमारे गुड फ्रेंड हो, तुम भौंका ना करो। 2-3 ऐसी स्वीट बात की, उसको प्यार किया, आज से भौंकना नहीं। और सच में उसने भौंकना बंद कर दिया। तो हम लोग हैरान थे कि देखो कुत्ता हमारे सम्मान को स्वीकार कर रहा है और कुत्ता बहुत सेंसिटिव होता है इन चीजों के लिए, वो हमारी भावनाओं को तुरंत पकड़ लेता है। मतलब प्रैक्टिकली ये चीजें देखी जाती हैं। चलिए रहता जी, आज से हमारे सभी दर्शक भी एक दूसरे को सम्मान करते ही हैं, करेंगे भी, और इन प्रकृति के तत्वों को भी, अन्न को भी सम्मान देते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसी कामना के साथ आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ रहता जी। पहला मेल हमारे पास आया हुआ है, ये दिल्ली से है, सुमित्रा जी का। ये कहती हैं कि मेरा बेटा 5 साल का है, उसे 1 साल से ब्लड कैंसर हो गया है। बीच में वो ठीक हो गया था, लेकिन अभी फिर से वापस वही लक्षण दिखाई देने लगे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अभी कम चांस है इसके बचने का। कृपया बताएं कि ऐसी स्थिति में मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ देखिए, अभी छोटी आयु में ब्लड कैंसर, नाम सुन के ही घबराहट होती है। छोटे बच्चे को ब्लड कैंसर, जो सुनेगा वो ही हतप्रभ रह जाएगा, वो क्या कर्म लेकर उतरा है बच्चा। लेकिन संभावनाएं तो सदा ही रहती हैं। 2-4 चीजें जो हम सदा ही बताते हैं ऐसी बीमारियों में, उनका प्रयोग दवाइयों के साथ ही करते रहना चाहिए। एक तो सभी मन में संकल्प रख ले कि ये ठीक हो जाएगा। जैसे ही उसे देखें
ये बच्चा बिल्कुल 6 मास में परफेक्ट हो जाएगा, ये हेल्दी हो जाएगा। और विशेष रूप से सोते हुए उसको देखकर ये संकल्प करें कि ये तेजी से ठीक हो जाएगा, इसका कैंसर समाप्त हो जाएगा। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड हमारे इन विचारों को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसमें ये समझ अभी नहीं है ऐसा सोचने की। और उसको भी बार बार यही कहे तुम बिल्कुल ठीक हो, और जितनी भी उसको समझ है हम उसके चिंतन में ये बात भर दें कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जी जी। उसके ब्रेन को एनर्जी दी जाए 10 मिनट रोज सवेरे, 10 मिनट शाम को। पानी भोजन चार्ज करके उसको खिलाया पिलाया जाए। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, कोई भी उसके लिए 1 घंटा रोज राजयोग मेडिटेशन करेंगे, बहुत पावरफुल, उसको समर्पित करेंगे। ये कि जिस भी विकर्म के कारण इसको बचपन से ये महारोग हुआ है, वो विकर्म ही नष्ट हो जाए इस योग की शक्ति से। 1 घंटा रोज सेम टाइम करें तो बहुत अच्छा है। टाइम बदल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा रोज करेंगे उसके लिए 3 मास, तो निश्चित रूप से हमें ये विश्वास रखना चाहिए उन सबको भी कि वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, विश्वास तो बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार डॉक्टर ये कह देते हैं कि अब चांस कम है, तो मन में हमारे भी कई बार नेगेटिव आ जाता है। ये इसीलिए आता है क्योंकि उनकी मेडिकल साइंस की जहाँ तक अप्रोच है वो वहीं तक तो बता सकते हैं ना, उनकी इसमें कुछ गलती नहीं है जी। लेकिन मेडिकल साइंस से भी ऊपर कहीं स्पिरिचुअल पावर है, उसके द्वारा कई इम्पॉसिबल कार्य पॉसिबल हो जाते हैं। तो इन्हें विश्वास न खोकर ये करते रहना चाहिए। चलिए भ्राता जी, हमारी भी ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं कि ये बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। कविता जी का भ्राता जी पटना से हमारे पास अगला मेल है। कहती हैं कि मेरी बाईं आंख बहुत फड़कती है, इसे मैं कैसे ठीक करूं? कई बार आंखों का फड़कना भी कोई शुभ होता है, कोई अशुभ होता है, पता नहीं राइट शुभ है या लेफ्ट शुभ है। बहनों के लिए एक शुभ अशुभ, तो भाई पुरुषों के लिए दूसरी शुभ जी जी जी। अब ये फड़कती ही रहती हैं शायद इनकी आंखें, क्या कुछ हो सकता है? बस इनकी आंख फड़कती है। पहले तो ये संकल्प रखें मेरे लिए सब कुछ शुभ शुभ होने का संदेश आ रहा है। ज्यादा उन विश्वासों में न जाएं कि इधर की फड़केगी तो शुभ होगा, इधर की फड़केगी तो अशुभ होगा। ये मेरी आंख फड़कना शुभ संदेश दे रही है मुझे मेरे सुंदर भविष्य के लिए। और उस आंख को एनर्जी दे दें रोज 5 मिनट। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ ये करके, और दोनों ही आंखों पे हाथ रख लें ऐसे 1 मिनट, और संकल्प करें आंख बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, फड़कने से मुक्त हो जाए, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। जी जी जी। भ्राता जी, उदय कुमार जी का झारखंड से अगला है मेल। कहते हैं, मैं कुमार हूँ, जॉब करता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, कभी कभी अकेलेपन की बहुत फीलिंग होती है और लाइफ पार्टनर बनाने का विचार आता है, क्या किया जाए? जो अनमैरिड हैं, विद्यालय से भी संभवतः जुड़े हुए हैं, कभी कभी ये विचार। ये युवा काल में बहुतों के पास होती है ये परिस्थिति, पर शादी करके भी लोग अकेले हो जाते हैं, बल्कि जब डबल होते हैं तो समस्याएं डबल हो जाती हैं। स्वभाव संस्कार इतने टकरा जाते हैं कि लोग तोबा तोबा करते हैं, और सिंगल थे तो ये अच्छा था, सुख से जीते थे, स्वतंत्र तो थे, अब तो पूरा बंधन हो गया है। लेकिन फिर भी इस काल में ये स्थिति बिल्कुल नेचुरल सी होती है। जब ये योग अभ्यास करते हैं तो इस संकल्प से करें कि गॉड इज माय कंपेनियन, वो मेरा जीवन साथी है, एंड गॉड इज माय गुड फ्रेंड। ये दोनों संकल्प लेकर वो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। आधा घंटा एक संकल्प से, आधा घंटा दूसरे संकल्प से, तो शिव बाबा जो सर्व संबंध हम सबसे निभाता है वो अपनी कंपनी देगा और इनको ऐसी सुखद फीलिंग कराएगा कि ये जो अकेलापन या सटिल डिप्रेशन इनको होता है वो नष्ट हो जाएगा। जी 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 जी। ये जो अलौकिक आध्यात्मिक फीलिंग है कि ईश्वर मेरे साथ है या मेरा कंपेनियन है, और शायद ये फीलिंग नहीं हो पाती, इसीलिए ये स्थिति आ जाती है। तो ये फीलिंग थोड़ा सा सहज कैसे हो भ्राता जी? देखिए, ये फीलिंग वैसे भी ये सूक्ष्म चीज है। जब हम योग युक्त होते हैं, परमात्मा से हमारा नाता जुड़ जाता है, उसके वाइब्रेशन हमें आने लगते हैं, तो भले स्थूल में हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि कुछ हमारे साथ है, लेकिन उसके वाइब्रेशंस उसकी समीपता का अनुभव कराने लगते हैं। ये सत्य है कि ये कोई बहुत जल्दी शुरू नहीं हो जाएगा, थोड़ी सी हमें रोज अच्छी साधनाएं करनी पड़ेगी, और उससे बातें करने का एक सुंदर अभ्यास डालना होगा। वो मेरा गुड फ्रेंड है या मेरा कंपेनियन है, उस रूप से उसको सामने रख के उससे बातें करेंगे। जैसे कोई स्थूल में साथी हो और हम उससे बात कर लेते हैं तो हमारा मन बहल जाता है, मन में कोई चीज भारी कर रही है
वो हल्की हो जाती है। ऐसे ही उससे बात करेंगे दिल की तो ये समीपता का अनुभव होगा और मन आनंद की स्थिति में आने लगेगा। जी जी जी। कई बार लोग ये कहने लगते हैं कि इतनी लंबी लाइफ है तुम्हारी, जिंदगी भर तुम रोटियां सेकते रहोगे क्या? देखिए, रोटियां सेकना तो पेट की संतुष्टि के लिए है। जी। कईयों को तो शादी करने के बाद भी रोटियां सेकनी पड़ रही, बच्चों के लिए भी और पत्नी के लिए भी। ये कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। जी। लेकिन ज्ञान और योग जो एक श्रेष्ठ मार्ग है और वर्तमान समय जिसकी बहुत ज्यादा महत्ता है, और किसी काल में इसकी इतनी महत्ता नहीं थी, लेकिन इस काल में इस संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए पवित्र जीवन जीना और राजयोगी बनना, यही एक मात्र साधन बचता है। तो इसमें जो भी योगदान दें, उस छोटी बात को अपने मन से निकालना ही पड़ेगा। जी जी जी। एक अच्छी स्थिति में स्थित होकर भोजन बनाना बहुत अच्छा, मुकाबले वशिष्ठ के जीवन में कष्ट रहे, हमारे चारों ओर कष्ट हो, अशांति हो और हम बना बनाया भोजन खा रहे हो, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं। हम सुखी हों और हमारे आसपास के 100 लोग कष्ट झेल रहे हों, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम ऐसी साधना करें कि सारे लोग सुखी हो जाएं, उनके दुख दूर हो जाए। बाकी भोजन आदि बनाना ये तो एंजॉयमेंट है। जी 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 जी। चलिए, इसको इस रूप में लेने की जरूरत है। और आप हमेशा महात्मा गांधी जी का उदाहरण देते रहते हैं कि कोई युवक उनके पास आया और कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो शायद आपने वो पवित्रता वाली बात आप हमेशा कहते हैं कि जो पवित्र रह सकते हैं वही देश को आजाद करा सकते हैं, तो शायद अभी इसकी आवश्यकता है। श्वेता जी, अगला मेल हमारे पास संगीता जी का दिल्ली से आया है। ये कहती है, मैं टीचर हूँ, स्कूल बहुत दूर है, ट्रांसफर कराना चाहती हूँ लेकिन होता नहीं है। कृपया कोई उपाय बताएं, क्योंकि रोज जाना, इतनी दूर आना बहुत ही कठिन होता है, परिवार को भी संभालना पड़ता है, बैलेंस नहीं रख पाती हूँ, ज्ञान योग भी इससे हल्का हो जाता है, क्या कोई उपाय हो सकता है? हाँ, देखिए, एक तो हमारे शिक्षा अधिकारियों को भी इस पे थोड़ा सहानुभूति पूर्वक विचार अवश्य करना चाहिए कि विशेषकर बहनें जहाँ भी टीचिंग का जॉब कर रही हैं, उनको उनके समीप का स्कूल ही प्रदान कर दिया जाए तो उनके जीवन में भी सहजता हो और उनके स्कूल पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। क्योंकि एक व्यक्ति भारी मन से आता है, भारी मन से जाता है, टेंशन लेकर आता है, 2 घंटे लग गए मुझे आने में, 2 घंटे जाने में लगेंगे, इसका प्रभाव स्टूडेंट्स पर होगा, रिजल्ट पर होगा। इसलिए हमारे जो मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी ध्यान देना चाहिए कि समीप उनका ट्रांसफर किया जाए और ये विजन रखें अपने मन में कि मुझे इस स्कूल में यहाँ पर अपॉइंटमेंट चाहिए और 1 घंटा रोज सवेरे योग अभ्यास करेंगी। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्वमान से 1 घंटा योग और वो विजन कि यहाँ मुझे ट्रांसफर चाहिए, 21 दिन बहुत कॉन्फिडेंस से करेंगे तो इनको सफलता मिल जाएगी। जी जी। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं व्रता जी कि जल्दी से इनको नजदीक का कोई स्कूल मिल जाए ताकि मन इनका तृप्त हो, शांत हो और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। अगला मेल व्रता जी हमारे पास है, ये कांता जी हैं, कहती हैं कि मैं डरती बहुत हूँ, पहले ऐसा नहीं था, अब कहीं भी जाना हो किसी फ्रेंड को लेकर के ही जाती हूँ, अकेले मुझे बहुत डर लगता है, मैं कांपने लगती हूँ, पसीना आने लगता है, मन में भी बहुत तेज संकल्प चलने लगते हैं। न्यूज़पेपर में, टीवी में और अपने आसपास की कुछ ऐसी घटनाएं मैंने देखी हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि ये डर मेरे अंदर घर कर गया है। अब ऐसा लगता है कि कहीं भी मैं अकेले जा ही नहीं पाऊंगी। इस स्थिति से मुझे कैसे बाहर आना चाहिए? ऊपर तो अकेला जाना ही पड़ेगा जी, तब तो डरने की बात ही नहीं होगी। जी जी। देखिए, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं होने लगी हैं कि ये तो बहन है लेकिन पुरुष भी डरने लगता है। भय का माहौल कहीं कहीं बहुत ज्यादा विकराल रूप में बन जाता है। गुंडे दिखाई देते हैं, लड़के छेड़ते हुए दिखाई देते हैं लड़कियों को, तो किसी भी नारी को वहां से गुजरना थोड़ा सा भयभीत करने वाला होता ही है। और मनुष्य स्ट्रॉन्ग भी हो, फिर वो कुछ बोले भी, लेकिन तो भी अंदर में एक ऐसी सुख संभावना भय की बनी रहती है। एक तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के, उन्हें और स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। जैसे कुछ नेताओं ने भी अच्छे बयान दिए थे, उसमें हमारी उमा भारती जी का बयान बहुत सुंदर था। उनके प्रति सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा, तब ये गुंडागर्दी बिल्कुल ठीक हो सकती है, 1 सेकंड में ठीक हो सकती है ये। लेकिन प्रशासन को थोड़ा चुस्त होना ही पड़ेगा। इसमें हमारी पुलिस को भी बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैंने तो विदेशों में कई जगह पुलिस देखी कैसे वो सिंसियर ऑनेस्ट रहते हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ,
और बस अभी कुछ हुआ ही है तो देखा वो वहाँ है, पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहे पुलिस वाले, और होने के 5 मिनट में ही देखो तो वो वहाँ है और बहुत ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं। जी, जी। तो इससे क्या है कि एक आम मनुष्य को लगता है कि हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ हैं, लेकिन तब तक इनको रोज सवेरे उठकर अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाना चाहिए। जी, जी। पहली चीज तो ये कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं मरती ही नहीं, मुझे डर क्या। दूसरा संकल्प, बाबा ने, शिव बाबा ने जो सर्वशक्तिवान है उसने वायदा किया है मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो जब ये घर से चले इस गुड फीलिंग के साथ चले, सर्वशक्तिवान शिव बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ चल रहा है। और तीसरी बात, सवेरे उठते ही 7 बार संकल्प करे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। बस ये 3 मास करे तो एक नेचुरल नेचर बन जाइए और फिर इनका भय समाप्त। और हमारे पुरुषों का तो परम कर्तव्य है बहनों की, माताओं की सुरक्षा करना, न कि उनके लिए भय पैदा करना। लेकिन ये अगर अब ऐसा अच्छा अभ्यास करेंगे तो ये स्वयं निर्भय हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगला मेल हमारे पास है प्रथा जी, कहती हैं मेरी बहू मेरे बेटे को छोड़कर सामने वाले लड़के को देखती है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मैं विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। अब ये घटनाएं भी ये समस्या अभी विकराल रूप लेती जा रही समाज में। कहीं लड़कियों की ये समस्या है तो कहीं लड़कों की ये समस्या है, दोनों की हो रही मैरिज के बाद। क्योंकि पहले का उनका जीवन ऐसा ही रहता है ना, कोई किससे प्यार करता है, कोई किससे प्यार करता है, तो मन को मनुष्य ने एक तरह से भटका दिया है। अभी ये एक अच्छे संस्कार देने की जरूरत है कन्याओं को, लड़कियों को, उनके माँ बाप, माँ विशेष रूप से अच्छे संस्कार भरे। और नारी का तो सौंदर्य ही लज्जा माना जाता है, और चरित्र और प्योरिटी उसकी एक्चुअली ब्यूटी है, रियल श्रृंगार है उसका। तो इससे तो उनको बचना ही चाहिए और अपने परिवार की मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये सास है तो इसको उससे बैठाकर बहुत प्यार से बात भी करनी चाहिए। देखिए, एक बड़ा छोटे को यदि प्यार से समझाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कन्याएं ऐसी होती हैं जो समझेंगे उस बात को कि इससे क्या बुराई हो सकती है, क्या हमें नुकसान हो सकता है, आगे चल के कैसे इन चीजों का इफेक्ट उसके जीवन पर बुरा आ जाता है। जहाँ जहाँ लड़कियों ने ऐसे किया है कि अपने पति को छोड़ के कहीं और चली गई, बहुत दुखी रही हैं और जीवन भर अपनी एक गलती को वो भुगतती रही और अपने को क्षमा भी नहीं कर पाई। और इनको चाहिए रोज आधा घंटा योग 21 दिन उस लड़की के लिए भी कर ले, इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसका कल्याण हो, तो उसके विचार भी बदल जाए। लेकिन उसे बात करना, उसको कन्विंस करना, ये परम आवश्यक। बात करना, जहाँ तक आप कह रहे हैं, बहुत आवश्यक लगता है ब्रता जी, क्योंकि मैं भी ऐसा भी कई बार हो सकता है। आपने जैसे लड़कियों के लिए कहा, कई बार लड़के भी यदि भटक रहे हैं, उनका ध्यान भी कहीं और जा रहा है, तो लाजमी है मन में कहीं आ जाता है कि जब ये ऐसे हैं तो हम क्यों नहीं। मैं भी ये वाली बात भी आ जाती है। तो क्या दोनों के साथ कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती हैं? बिल्कुल, दोनों से ही हमें अच्छी बात करनी चाहिए और लड़कियों को ये समझना चाहिए हमेशा जो समान अधिकार की बात है उस थोड़ा सा ठीक से डिफाइन करना चाहिए। अब लड़के स्वतंत्र होके घूम रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, अकेले अकेले इधर उधर जा रहे हैं, या कोई थोड़ा गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो लड़कियां भी ऐसा ही करें क्योंकि समान अधिकार है, तो ये उचित नहीं होता है। इसलिए हमारा देश इन चीजों को अलाउ नहीं करता। हमारी कल्चर बहुत महान है और हमारी कल्चर का बेस ही है कि जीवन अच्छा चले। नहीं तो क्यों ये मर्यादा क्यों बनाई? जीवन अच्छा रहे, आगे मनुष्य को परेशानियां न हो, वो चरित्रवान रहे, क्योंकि फिर उसके बच्चे भी तो होंगे। अब वो सोचे उसकी लड़की कहीं ऐसा ही करने लगे या उसका लड़का कहीं ऐसा ही करने लगे, तो उस पे कैसा असर होगा। तो ये हमारी बहुत बहुत ग्रेट कल्चर है हमारे देश की। इसको आजकल के कई युवक समझते नहीं हैं, लेकिन माँ बाप का कर्तव्य है और हमारे एजुकेशन में भी ये होना चाहिए कि भारत की जो महान कल्चर है उसकी जानकारी युवा वर्ग को अवश्य मिले, क्योंकि उन चीजों की जानकारी नेट से या टीवी से मिल रही जो विदेशी कल्चर है। तो इनकी गुह्यता को, सूक्ष्मता को समझते हुए युवा वर्ग को इन्हें सिखाने की जरूरत है। बिल्कुल, वो जानते नहीं है कुछ भी इस बारे में। जी, अवेयरनेस को लगातार हमारी चर्चा होती है कि फिर से लाने की या इस चर्चा को आम करने की जरूरत है, क्योंकि ये चर्चा आजकल है नहीं। चलिए, आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, हमारी संस्कृति सचमुच बहुत महान है और यदि हम अपनी संस्कृति की ओर देखते हैं तो लगता है कि सचमुच उस महानता को फिर से
जीवन में लाने की आवश्यकता है। अंधानुकरण करना पश्चिमी देशों का कहीं ना कहीं भौतिकता के लिए या विकास के लिए, बाहरी चीजों के लिए हो सकता है आवश्यक हो, लेकिन जो जीवन की मूल बातें हैं उनमें उनका अंधानुकरण करना कहीं ना कहीं हमें पीछे धकेल देता है। इसीलिए आवश्यकता है कि फिर से हम पीछे चलें उसी महान संस्कृति की ओर जिसके लिए भारत का गायन था या देवी देवताओं का गायन और पूजन था। क्यों ना पुनः उन्हीं दैवी गुणों को हम अपने जीवन में लाएं, और इसी की तो आवश्यकता है ना। बापू गांधी जी भी कहा करते थे कि राम राज्य की स्थापना हो। अब राम राज्य कोई दीवारों से तो नहीं बनेगा, राम राज्य तो हमसे ही बनेगा ना, अर्थात हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारे चरित्र से। वो कहते हैं कि यदि चरित्र कपड़ों से तय किया जाता तो फिर जितने भी दुकान हैं कपड़ों के वो देवालय होते या वो मंदिर होते। तो कपड़ों से या फिर इन बाहरी चीजों से नहीं, लेकिन दैवी गुणों से जीवन देवता के समान बनता है, देवी के समान बनता है, और उसी की शायद बहुत ज्यादा आवश्यकता आज के दौर पे है। इस पे गहराई से युवा वर्ग को भी, बड़ों को भी विचार करने की आवश्यकता है, ताकि बड़े अपने बच्चों को वो चीजें दे पाएं और बच्चे भी उस चीज को सहज रूप से अपने जीवन में ला पाएं, बड़ों को देखते हुए। विचार करेंगे मित्रों इस पर, अपने जीवन को भी देवालय के समान, अपने जीवन को भी देवी देवता के समान, और संसार को भी स्वर्ग तुल्य बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।